फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर को ऑब्टेन किया कैसे जाता है? तो वूल को ऑब्टेन किया जाता है फ्लेश से। सिर्फ और याक का फ्लेश। फ्लेश बेसिकली हेयर होता है। तो जो एनिमल फाइबर है जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, उसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वूल और सिल्क को, तो उसे हम बेसिकली इस चैप्टर में देखेंगे। तो वूल को ऑब्टेन किया जाता है, सिप हो गया, गोट हो गया, याक हो गया, कैमल हो गया और भी कुछ एनिमल के थ्रू। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिप का जो हेयर होता है वो एक कोर्स होता है जो कि बियर्ड हेयर होता है, एक फाइन हेयर होता है जो कि अंडर सॉफ्ट अंडर हेयर होता है, एक होता है बियर्ड हेयर। तो दोनों का अलग अलग यूज होता है। कुछ ब्रीड जो जो होता है सिप का वो सिर्फ फाइन अंडर हेयर के लिए ही उसका कल्टीवेशन किया जाता है, रियरिंग किया जाता है। और जो ये रियरिंग किया जाता है सिप ब्रीडिंग, उसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि बुल जो है मेनली तिब्बत और लद्दाख का जो रीजन है वहाँ ही पाया जाता है, तिब्बत और लद्दाख का रीजन में। तो मोहेर एक अंगोरा गोट से बनने वाला एक फाइबर होता है जो कि मेनली जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। वूल जो है कि गोट हेयर से ऑब्टेन किया जाता है। जो फर होता है कश्मीरी गोट का वेरी सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है और उससे बनता है एक पश्मीना शॉल। उसके बाद हम देखते कुछ कैमल का जो ब्रीड है जैसे कि लामा हो गया, अल्पाका हो गया, जो कि मेनली साउथ अमेरिका में होता है, उसके थ्रू हमें वूल मिलता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अंगोरा गोट हो गया, फिर याक हो गया, लामा हो गया, अल्पाका हो गया, कैमल हो गया। हम देखते फाइबर्स से वूल कैसे, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, जो हमें फाइबर्स मिलता है उससे वूल कैसे बनाया जाता है। लेयरिंग किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है सिप का। अब हम प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल। अब फाइबर को वूल में कैसे प्रोसेस किया जाता है? तो स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है वो शेयरिंग है। शेयरिंग मतलब स्किन से हेयर को ऑब्टेन करना, उसे ही शेयरिंग किया जाता है। और ये जनरली हॉट वेदर में होता है क्योंकि हेयर जो है हमें इंसुलेट करता है। और जनरली हॉट वेदर में हेयर का शेविंग करने से क्या होता है कि वो टेम्परेचर का वो उसके ऊपर मतलब वो बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। हेयर जो है वो हमें वुलन फाइबर प्रोवाइड करता है। और उसके बाद फिर हम वुलन यान बनाते हैं, उसके बाद फिर हम वुलन क्लॉथ बनता है उसके थ्रू। कुछ ब्रीड का क्वालिटीज है जैसे लोही हो गया, रामपुर बुशेर हो गया, नाली हो गया, बकरवाल हो गया, मारवाड़ी हो गया, पाटनवादी हो गया, वो और कुछ क्वालिटी है वूल का, और वो कहाँ पाया जाता है। उसके बाद स्टेप 2 में हम देखते हैं कि स्कोरिंग किया जाता है। स्कोरिंग मतलब जो भी सीयर्ड स्किन होता है उसके अंदर में ग्रीस होता है, डस्ट होता है और डर्ट होता है, उसे साफ करने का प्रोसेस को स्कोरिंग बोला जाता है। स्कोरिंग के बाद फिर उसे सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग करने के बाद फिर उसे डाइड किया जाता है ताकि उसमें डिफरेंट कलर शेड दिया जा सके। उसके बाद फिर डाई करने के बाद उसे फिर स्ट्रेटेंड किया जाता है कॉम के थ्रू और रोल के थ्रू, ताकि वो एक शेप में आ सके। अब ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है? तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड मेनली जो सॉर्टर का जो काम करते हैं उनको एक डिजीज हो जाता है जिसे एंथ्रेक्स बोला जाता है।
जिसे एंथ्रेक्स बोला जाता है। वो क्या करता है कि एक फैटल ब्लड डिजीज डेवलप हो जाता है जो भी वर्कर उस इंडस्ट्री में काम करता है, उसे ही ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि सेरीकल्चर किसे बोला जाता है। तो सेरीकल्चर एक रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो सिल्क वर्म का रेयरिंग किया जाता है ताकि उससे सिल्क ऑब्टेन किया जा सके, उसे ही सेरीकल्चर बोला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो लाइफ हिस्ट्री क्या होता है? पहले कैटरपिलर होता है, फिर उसके बाद प्यूपा होता है, फिर उसके बाद वो सिक्रेशन स्टार्ट होता है जो कि प्रोटीन का होता है, वो हार्ड होता है। उसके बाद फिर एक कवरिंग डेवलप होता है, उसे कोकून बोला जाता है। अब जो सिल्क यार्न हमें दिखाई देता है वो कोकून के द्वारा ही ऑब्टेन होता है। अब बहुत काइंड ऑफ सिल्क होता है, जैसे तसर सिल्क हो गया, मोगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क होता है, सिल्क मॉथ होता है, वो मलबरी सिल्क मॉथ होता है। चाइना जो है सिल्क प्रोडक्शन में लीड करता है वर्ल्ड में। इंडिया भी एक लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब हम देखते हैं कोकून से सिल्क कैसे बनता है। तो पहले तो रियरिंग किया जाता है। रियरिंग में बेसिकली एक फीमेल सिल्क मॉथ बहुत सारा एग देती है। एग देने के बाद वो क्या करता है कि फार्मर को बेच देता है। फार्मर उसे हाइजीनिक कंडीशन में रखता है और सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में। उसके बाद फिर एक जो लार्वा होता है, उसका लार्वा होता है, उसे हैच किया जाता है। उसे मेनली मलबरी ट्री में किया जाता है। फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव उसे दिया जाता है। लार्वा कॉल कैटरपिलर और सिल्कवर्म ईट डेली नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। उसे जो मलबरी का जो पेड़ होता है उसका जो पत्ता है उसे खाने के लिए दिया जाता है और वो खा खा के बहुत बड़ा मतलब उसका ग्रोथ होता है। 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर है जो मतलब उसका वो खाना छोड़ देता है और वो बैम्बू जो उसे सपोर्ट के लिए दिया जाता है उसका वो सपोर्ट लेने लग जाता है। कुछ ट्विक्स ये सब दिया जाता है ताकि वो एक ट्रे के रूप में काम करे और उसमें कोकून अटैच हो जाए। जैसे एक ट्रे है उसमें कोकून ऐसे धीरे धीरे अटैच होते चला जाता है ताकि फार्मर को फिर बाद में कोकून निकालने में आराम हो। अब प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है? तो प्रोसेसिंग किया जाता है जनरली एक प्रोसेस होता है रीलिंग। रीलिंग में क्या होता है कि जो थ्रेड कोकून में होता है उसको यूज किया जाता है सिल्क के रूप में और ये स्पेशल मशीन्स में होता है।